आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरीज़ पर 4th एपिसोड के साथ हाजिर हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी का यरूशलेम में विज़िट और यरूशलेम के हाकम और कमांडर को ख़बरदार करना कि अगर उन्होंने मुस्लिम इलाकों पर हमले किए तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। आपका सामना एक ऐसी कौम से है जो शहादत से इतनी मोहब्बत करती है जितनी तुम ज़िंदगी से करते हो। तुम उनके असला और तादाद पर ना जाना। तुम्हारे अंदर उनके जज्बा ईमानी का मुकाबला करने की सकत नहीं है। यरूशलेम का हाकम बारबन और कमांडर गब्रियाल सलाहुद्दीन को धमकाते हैं और कहते हैं, हम रहम करने वालों में से नहीं हैं। हमारी बेरहमी और जुल्म से ज़मीन भी कांपती है। इतने में एक नकाबपोश लड़की गब्रियाल को अपने तीर का निशाना बनाती है। उसका तीर एक सिपाही को जा लगता है। सिपाही उस लड़की का पीछा करते हैं। गब्रियाल सलाहुद्दीन को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है और उस पर कातलाना हमले का इल्ज़ाम लगाता है। सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे छुप कर वार करने की ज़रूरत ना थी। मैं एक बहादुर सिपाही हूँ, वार करता हूँ तो सामने से। हाकम यरूशलेम गब्रियाल को हुक्म देता है कि इन्हें छोड़ दो। गब्रियाल उन्हें छोड़ देता है और हाकम से पूछता है, आपको जंगी फ़ौज का इतना खौफ है? हाकम बारबन कहता है, मैंने डर और खौफ से उसे नहीं छोड़ा, बल्कि सलाहुद्दीन तुम पर हमले का गवाह है। मैं इस गवाही और सबूत का फ़ायदा उठाऊंगा। उधर सलीबी फ़ौज उस कातलाना हमला करने वाली लड़की का पीछा करते हुए उसे घेरे में ले लेती है। उस लड़की को पकड़ने वाले थे कि सलाहुद्दीन आ जाते हैं और सलीबी फ़ौज का मुकाबला करते हुए उनके बहुत से सिपाहियों को मौत की घाट उतार देते हैं। लड़की जान बचाकर भाग जाती है। सलाहुद्दीन अपने एक सिपाही अहमद को उसका पीछा करने का हुक्म देते हैं, मगर लड़की बड़ी होशियारी से एक रस्सी अहमद के घोड़े के पाँव में फेंक देती है, जिससे घोड़े के पाँव उस रस्सी में उलझ जाते हैं और अहमद घोड़े से गिर जाता है। लड़की जान बचाकर भाग जाती है। उधर सलाहुद्दीन सलीबी फ़ौज का मुकाबला करते हुए बहुत से सिपाही मार डालते हैं और बाकी जान बचाकर भाग जाते हैं। सलाहुद्दीन एक सिपाही को पकड़कर पूछते हैं, गब्रियाल यरूशलेम क्यों आया है? तो वो सिपाही बताता है, मुसलमानों का खून बहाने। सलाहुद्दीन पूछते हैं, अब तुम कहाँ हमला करने की तैयारी कर रहे हो? वो सिपाही बताता है, अस्कलान के इलाके पर, और अस्कलान की तबाही और कब्ज़े के लिए हमारी फ़ौजी दस्ते निकल चुके हैं। हम तो मुसलमानों के खून की नदियाँ बहा देंगे। अस्कलान का इलाका साहली गुज़रगाहों मिस्र और शाम के रास्तों के करीब था, इस लिहाज से फ़ौजी और तजारती नुक्ता नज़र से बहुत अहम था। अस्कलान से मिस्र और फ़लस्तीन के माबैन रास्ते कंट्रोल किए जाते थे, इसलिए सलीबी रियासतों और मुस्लिम हुक्मरानों के लिए इसका कब्ज़ा अहम था। अस्कलान की सबसे बड़ी अहमियत ये थी कि ये एक दरिया की तरह था, एक दरबार था जो साहली रास्ते फ़ौजी मुस्तहकम करता था और तजारती रास्ते तीनों का मरकज़ बन सकता था। बहिरा रूम के तजारती रास्तों, गंदम और दीगर अशिया के तबादले के लिहाज से भी अस्कलान का मुकाम ख़ास था। अस्कलान वो इलाका है जो यरूशलेम और साहल बहिरा रूम के माबैन वाक़या है। इस दौर में इसकी फ़ौजी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। अस्कलान की गिरफ्त और कंट्रोल यरूशलेम के लिए बहुत ज़्यादा अहम था। सलीबी फ़ौजी ने बताया, हमारे फ़ौजी दस्ते अस्कलान पर कब्ज़ा करने के लिए निकल चुके हैं। इस बात ने सलाहुद्दीन को बहुत परेशान किया, क्योंकि सलाहुद्दीन जानते थे कि अस्कलान और जंगी हुकूमत के दरमियान रंजिशें और इख्तलाफात हैं। दोनों हुकूमतें अगरचे मुसलमान थीं मगर एक दूसरे के मुखालिफ थीं। सलाहुद्दीन के साथी कहते हैं कि नूरुद्दीन कभी अपनी फ़ौज को अस्कलान ना भेजेंगे, क्योंकि अस्कलान का इलाका हमारे इख्तियार में नहीं है। मगर सलाहुद्दीन कहते हैं, अस्कलान यरूशलेम की कुंजी है। अगर अस्कलान सलीबी फ़ौज के कब्ज़े में चला गया तो हम कभी यरूशलेम को फ़तह ना कर सकेंगे। अगर वो हाथ से निकल गया तो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए ख़तरा होगा। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मुल्क शाम में यहाँ नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत थी। अब्बासी खलीफा अलमस्तका बिल्ला ने नूरुद्दीन के पास कासद भेजा। उस कासद ने कहा कि खलीफा ने इस बहादुर, मोमन, आदल सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को अपनी नेक तमन्नाओं के साथ सलाम भेजा है। जैसा कि आपको इल्म है, सल्जूक हुक्मरान सुल्तान सल्जक वफ़ात पा चुके हैं और इनकी वफ़ात के बाद सल्जूकी हुकूमत ज़वाल का शिकार है और आलम इस्लाम बदनज़मी का शिकार है। इसलिए उम्मत मुसलमान की सांसें बहाल रखने की ज़िम्मेदारी नूरुद्दीन को दी जाती है। नूरुद्दीन फरमाती हैं, मैं बाखुशी इसको निभाऊंगा। फिर वो
قاصد کہتا ہے مکہ کے راستوں کے قریب و جوار کے علاقے صلیبی حکمرانوں کے قبضے میں ہیں، اس لیے حج کے لیے جانے والے مسلمان یا تو صلیبیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں یا غلام بنا لیے جاتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین کی خواہش ہے کہ ظلم کو فی الفور روکا جائے اور مکہ جانے والے تمام راستوں کو حاجیوں کے لیے محفوظ بنا دیا جائے۔ نور الدین کہتے ہیں یہ ایک عظیم اور مقدس فریضہ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ ذمہ داری اس قدر بھاری ہے کہ ہم اس کے بوجھ کے لائق نہیں ہیں، مگر ایسے موقع نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، خواہ ہم اپنی جان گنوا دیں۔ پھر قاصد خلیفہ کی طرف سے سلطان کو ایک لباس تحفتاً پیش کرتا ہے۔ سلطان کا بھائی نصیر الدین کہتا ہے امید کرتا ہوں یہ ذمہ داری بوجھ نہ بن جائے میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں اس طرح کی بات تو صرف ایک دشمن کر سکتا ہے، دوست نہیں۔ ہمیں تو دشمنوں سے زمین کو پاک کرنا ہے۔ نور الدین کی بیوی یہ خبر سن کر فخر سے سر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے نور الدین کی جرت اور عدل و انصاف سارے عالم کو معلوم ہے۔ اتنے میں صلاح الدین آ جاتے ہیں۔ نور الدین گرم جوشی سے اپنے بیٹے سے ملتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں ایک مارکے میں ہم دونوں باپ بیٹا ایک ساتھ لڑے تھے، آپ نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے، ایسے بہادری کے جوہر نہ کبھی میں نے دیکھے نہ میں نے سنے۔ یاد ہے میں کہا کرتا تھا صلاح الدین آپ کی تلوار بھی اتنی ہی کاٹدار ہوگی جیسے تمہارا قلم، اور تم نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ صلاح الدین کہتے ہیں علم کے لیے مطالعہ اور سمجھنے کے لیے تجربہ ضروری ہے۔ پھر نور الدین بتاتے ہیں بیٹا ہمارے کاندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری آ گئی ہے، مکہ کے راستوں کو صلیبیوں سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ میرے بیٹے صلاح الدین کہتے ہیں بابا مسلمانوں کو صلیبیوں سے بچانے کی ایک ذمہ داری اور بھی آن پڑی ہے، اور وہ ہے اسقلان۔ ادھر یروشلم میں ایک سپاہی جا کر گبریال اور باربن کو اطلاع دیتا ہے صلاح الدین نے سارے فوجی مار ڈالے ہیں۔ باربن گبریال سے کہتا ہے کہ ہم ایک ایسی چال چلیں گے جس میں ہم صلاح الدین کو پھنسا سکتے ہیں۔ گبریال کہتا ہے انہیں پتہ چل چکا ہوگا کہ ہمارا نشانہ اسقلان ہے، اب وہ آپس کی دشمنی بھول کر اسقلان کی مدد کریں گے اور اسقلان ہمارے قبضے میں نہ آئے گا۔ مگر باربن کہتا ہے تم طاقت ہو اور میں سیاست، تم جاؤ اور اسقلان کا محاصرہ کرو، نور الدین زنگی کو میرے سر پر چھوڑ دو، اس کے سر پر میں ایسا وار کروں گا اور اس کے پر ایسے کاٹوں گا کہ وہ کبھی اڑ نہ سکے گا جیسے لاچار پرندہ ہوتا ہے۔ ادھر نور الدین کے دربار میں نصیر الدین صلاح الدین کے نظریے کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے اسقلان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ہم دشمن کی مدد کیوں کریں؟ صلاح الدین کہتے ہیں سوال دوستی اور دشمنی کا نہیں ہے، سوال عالمی اسلام کی سلامتی کا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے باربن اور گبریال کیا چال چلتے ہیں اور کیا نور الدین اسقلان کی مدد کرنے کے لیے ایگری ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر نور الدین اجازت نہ دیں تو صلاح الدین کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔